उमेश यादव जी, अगर ये प्रदेश बन जाए, अगर, तो मुझे मेरी समझ, मैं गूगल नहीं देखता इसलिए अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूं कि मेरी समझ कहती है 32% आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला राज्य शायद ही कोई हो, नहीं, जिसमें 32% मुस्लिम आबादी का घनत्व हो। जम्मू कश्मीर है आपका। जम्मू कश्मीर विशेष परिस्थिति का राज्य है, और है ना, विशेष परिस्थिति का राज्य है। नहीं, वेस्ट बंगाल भी काफी ऊपर है। 32 नहीं होगा, हाँ, है ना, वो तो गूगल बताएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये एक मुझे लग रहा है कि जो सोम जिस ओर इशारा कर रहे हैं संगीत सोम, ये उस तरफ की लाइन है। देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें सभी लोग इस प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से अपने अपने नेता से जुड़ रहे हैं। किसी को नुकसान है उससे, किसी को लाभ है, और इसी तरह के बयानबाजी भी हो रही है। हम लोग भी देख रहे हैं, एक दल के दो नेता बयान दे रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है, हम पूर्वांचल या 4 स्टेट्स की पहले भी बात करते रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है आदरणीय अमिताभ जी, उसमें मैं आपका की मंशा को समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। उसमें सच ये है कि सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपने अपने नेता ढूंढ रहे हैं, और उसी तरह के बयान है। ये बयान वास्तव में अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक चीजों को देखते हुए आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं। और अगर इसको जैसे कि अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम लोग अपनी बात मैनिफेस्टो में रख के चलते हैं, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को मैनिफेस्टो में रख के चलेंगे, और ये हम लोगों का डिस्कस हुआ और पहले भी अपने बयानों में कहते रहे। 32% मुस्लिम आबादी का घनत्व राज्य के पूरे कैरेक्टर को बदल देगा, नहीं, अगर हम माने कि ऐसा हो जाए भविष्य में। जी अमिताभ जी, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कोई एक अलग तरह की परिस्थिति जाएगी। भारत में जो लोग हैं वो भारत की जो पहचान है, बुनियाद है, उसमें आस्था रखते हैं, और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी भी विकास के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रहा है, और यहाँ पे समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें सभी मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का एक बराबर योगदान है। तो इसलिए ऐसा कोई मैं मान के नहीं चल रहा कि कोई विशेष तरह का राज्य बन जाएगा या कोई विशेष ऐसा आंकड़ा होगा। यहाँ सब मिलके अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जरूर कठिन हो सकती है, उसके लिए या वो क्या संकेत देना चाहते हैं ये अपनी समझ हो सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विशेष परिस्थिति यहाँ पैदा होने वाली है। यहाँ जिस तरह से अभी जीवन यापन चल रहा है वैसे जीवन यापन चलेगा। किसी भी राज्य में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में जो घनत्व है, मुस्लिम घनत्व आबादी का बहुत ज्यादा है, तो भी वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वहां भी सामान्य जनजीवन और विकास के काम और आम जीवन, त्रिपाठी जी, जनजीवन तो ठीक ही है, जो जीवन हमें आ गया वो तो जीता ही है, वो जन है तो जीवन भी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां जहां बेतहाशा घनत्व बढ़ा, मुस्लिम आबादी का इम्बैलेंस हुआ, जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा हुआ, वहां वहां समस्याएं पैदा हुई। ये उस किस्म की जो कानून व्यवस्था से जुड़ती हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ती हैं देश की। त्रिपाठी जी, ये इतना सरल मुद्दा नहीं है। नहीं, अब अरे भाई, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, कोई रिपोर्ट ऐसी आई हो, कुछ ऐसा मामला हो तो अवगत करा सकते हैं आप। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, और मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दरअसल उसके कारण दूसरे होते हैं जो हमें खोजे जाने चाहिए, कि सिर्फ जनसंख्या घनत्व के आधार पर कहीं स्थितियां बदल जाती हो, और कहीं ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी की या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थितियां पैदा हो रही हो, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। अगर जो होगी तो जरूर उस पर एक बार बात की जा सकती है। गृह मंत्रालय को आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, और उसने उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों का उल्लेख किया, और वहाँ बताया कि वहाँ किस तेज़ी से अप्रत्याशित ढंग से मुस्लिम आबादी का घनत्व बढ़ा, और उससे जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा मस्जिदें वहाँ बन गई और बड़ी बड़ी, और पेट्रो डॉलर का हस्तक्षेप हुआ वहाँ, ठीक।
तो उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी, गृह मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों को, कि स्थलीय सत्यापन यानी जमीन पर जाकर इसका सत्यापन किया जाए और केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाए। ठीक, जहां इस ढंग की समस्याएं पैदा होती हैं वहां स्थितियां दूसरी बनती हैं, ये सच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर दशकों तक तनाव रहा है तो उसका एक कारण यह भी रहा, कैराना हो चाहे संभल हो चाहे अमरोहा हो, एक विषय है, इसको इतना लाइटली भी हम नहीं ले सकते। सुधीर कुमार, बनेगा नहीं बनेगा अलग का विषय है, लेकिन आबादी का बहुत असंतुलन, हर देश में आबादी का एक संतुलन होता है, मूल आबादी और बाकी धर्मों की आबादी कितनी रहेंगी। जहां ये असंतुलित हुई चीजें, भारत हो और चाहे वो इंग्लैंड हो और फ्रांस हो, फ्रांस में अभी हुई थी ना असंतुलन, तो उसका नतीजा देखा फ्रांस ने, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देखा ना नतीजा क्या हुआ। मैं वही बात कहना चाह रहा था। देखिए, मैं आपकी बात का, अमिताभ जी, जो आप एक सवाल के ऊपर एक जो इसका एक डायरेक्शन है उस पर दबाव डाल रहे हैं लगातार कि ये मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम आबादी का घना होना, मैं इनका स्पष्ट जवाब दूंगा दो चीज़ों से आपको। पहली बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का घनत्व होने के दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि ये आबादी जो हमारा क्षेत्र रहा है ये आक्रमणकारियों से प्रभावित रहा, तो बहुत सारे जो मुस्लिम मुग़ल टाइम में जो यहाँ अटैक हुए उससे बहुत सारे लोग यहाँ कन्वर्ट हुए। वो मूल रूप से हिंदू समाज से हैं, जैसे त्यागी भी हैं जिनको हम लोग मुस्लिम त्यागी बोलते हैं, रांगड़ हैं जो राजपूत थे, जाट भी हैं मूले जाट, तो ये लोग मूल रूप से हिंदू समाज के थे, लेकिन सत्ता के कारण, दबाव के कारण कन्वर्ट हो गए। दूसरा कारण वो है पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और जो आसपास के जिनको हम लोग बीमारू स्टेट बोलते हैं, ये बीमारू स्टेटों से लोग रोजगार की तलाश में एनसीआर रीजन में आए, दिल्ली, गाजियाबाद और बाद में नोएडा बढ़ा। उसमें चूंकि मुस्लिम आबादी के पास में ज़मीनें और जायदाद कम हैं, उनका जो माइग्रेशन हुआ ज़्यादा हुआ और वो लोग यहीं सेटल हो गए, तो इसलिए जो परसेंटेज है इन दोनों कारणों से ज़्यादा है। अब सवाल आता है कानून व्यवस्था का, जो आप कह रहे हो कि एक विशेष समाज होने से, हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। हम 30 साल से प्रशासन में भी रह के आए और कानून व्यवस्था देखते रहे हैं। मैं डेपुटेशन भी किया कानपुर में और उसके बाद में महाराष्ट्र में। मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम आबादी जो हमारे संविधान के अनुसार, उसको भी वही नियम कायदे मानने हैं जो बाकी समाज के लोगों को मान। उत्तर प्रदेश में जो डॉन हुए हैं आज की डेट में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बजाय अगर आप देखेंगे डाटा, पूर्वांचल में डॉन ज़्यादा हुए हैं। तो इसका ये कारण नहीं है कि मुस्लिम समाज की यहाँ आबादी ज्यादा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पाकिस्तान बन जाए। दूसरी चीज, लास्ट चीज जो एक और सबमिट करना चाहो एक सेकंड में, जब ये उत्तर प्रदेश अलग बंटवारा होगा जब भी, उसमें ये जो राजनीतिक कारण है कि भाई सारे उत्तर प्रदेश में 32% अगर पश्चिम में रह रहे हैं तो राजनेता यही बन जाएंगे, यही सत्ता रहेगी, मिनी पाकिस्तान, ये सब कहीं राजनीतिक रूप से ठहरता नहीं है। आप 2014 के आंकड़े देख लीजिए, एमएलए के और एमपी के चुनाव के, 17 के देख लीजिए, 22 के देख लीजिए, कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं सत्ता में, तो फिर कहां से ये बात सच हो गई? ठीक, ऐसे फोन उठा के अपने ऐसे ही तर्क फ्रांस के प्रधानमंत्री देते थे, ज्ञान की बातें करते थे दुनिया भर में, क्या कि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, देश होगा और देश होगा और सब सद्भाव से चलेगा। फ्रांस ने अपने जन्म से लेकर आज तक की सबसे बड़ी बदहाली, बदहवासी और हिंसा झेली। अभी रिसेंटली फ्रांस का पूरा चरित्र बदल कर रह गया। इस्तीफा देने की स्थिति आ गई, बोला हाँ हम गलत थे। उसके प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम नहीं समझ पाए, हमारी पॉलिसी यूटोपिया पर आधारित थी। नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा। वहां क्या स्थिति बनी? सड़क पर रक्तपात हो गया। मैंने जो कहा, हर स्थान पर एक मूल आबादी का घनत्व जब तक व्यवस्थित रहेगा तब तक उस स्थान पर सुरक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा गारंटी रहेगी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई हो, ये जान लीजिए। अन्यथा संकट पैदा होगा। ग्लोबल
जो परिदृश्य है वो भी हमको यही बता रहा है। खैर संजय सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक लास्ट सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के अपक्ष में है या नहीं, एक, और अगर नहीं तो उसके केंद्र के मंत्री स्तर के लोग इस बात को हवा क्यों दे रहे हैं, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3-4 महीने बचे। संजय जी। देखिए, स्पष्ट लफ्जों में जी हमारे केंद्रीय मंत्री का ये व्यक्तिगत बयान था। भारतीय जनता पार्टी अभी किसी भी प्रकार के छोटे राज्यों का परिप्रेक्ष्य लेकर इस चुनाव में उसका कोई मुद्दा नहीं है, और न ही अभी इस विषय पर कोई संकेत मिले हैं कि ऐसे विचार को रखने चाहिए। ऐसे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस विचार की रही है कि छोटे राज्य होने से विकास होते हैं, और हो सकता है कि उसी को संदर्भित सोचते हुए हमारे माननीय सांसद जी ने इसके ऊपर विचार दिया है। स्पष्ट लफ्जों में यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही विचार है जी। वो सांसद ने, वो मंत्री हैं, सांसद केवल होते तो मैं सस्ते में भी ले लेता, उनकी बात पे उतना 1 घंटा नहीं, मैं आधे घंटा चर्चा करता। वो मंत्री हैं भैया, और चौधरी अजीत सिंह को हरा के आए हैं, छोटे नेता हैं, पश्चिम में चरण सिंह के लड़के को हरा के आए हैं, छोटी बात नहीं है। ठीक है रोहित बाबू, इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और वो इस बात की संभावना जानते हैं। बता तो रहे हैं अमिताभ जी वो कि संजीव बालियान की क्या हैसियत है भाजपा में, है ना। अब संजय सिंह बता तो रहे हैं भाजपा में क्या हैसियत है संजीव बालियान की। अब इससे ज्यादा भी कुछ बचा है क्या? नहीं, वो करे निजी बयान है, हैसियत पर नहीं कुछ करे, निजी मामला। देखिए, आप केंद्रीय मंत्री की क्या हैसियत है, हमने इनको निजी विचार, निजी बयान बताया है, वो तो ये बता ही रहे। संजय सिंह संजीव बालियान तो भारी नेता है, क्योंकि संजय सिंह के आगे स्ट्रिंग लगा है। अरे भाई, ये ठाकुर नेता है, ठाकुर नेता है, संजय सिंह ठाकुर है, तो ये तो बयान दे ही सकते हैं संजीव बालियान के ऊपर, इनको पूरा अधिकार है। संजय सिंह उतर गए, इसलिए वो पूरा बयान दे सकते हैं, संजीव बालियान की हैसियत बता सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह ठाकुर हैं, और संजय सिंह ठाकुर हैं, इसलिए वो पूरी हैसियत संजीव बालियान की बता सकते हैं, क्योंकि संजीव बालियान जाट समाज से आते हैं। जाट समाज की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी के, ये संजय सिंह ने यहाँ पे आपके चैनल पे बताई, ये आपके चैनल पे बताई। एक ठाकुर नेता ने, संजय सिंह ने, ये हैसियत जाट समाज की भारतीय जनता पार्टी में क्या है, ये बताया संजय सिंह ने कि उनके द्वारा किए गए हर व्यक्ति का बयान व्यक्तिगत है, केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान व्यक्तिगत है, क्योंकि संजीव बालियान ठाकुर बिरादरी से नहीं आते हैं। अगर वो ठाकुर बिरादरी से आते तो क्या संजय सिंह की हैसियत थी कि वो कहते थे कि उनका व्यक्तिगत बयान है? अरे भाई साहब, आप बता रहे हो, ये तो आप बता रहे हो चैनल पे कि केंद्रीय राज्य मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं भारतीय जनता पार्टी में। केंद्रीय राज्य मंत्री जो बयान देता है उसकी कोई, अरे रुक जाओ भाई, दोनों लोग रुको, दोनों लोग रुको, समय खत्म हो गया। लेकिन एक स्पष्टीकरण मैं दे दूं रोहित अग्रवाल को, वो कंफ्यूज कर गए सिंह देख के, संजय सिंह भूमियार हैं, ठाकुर नहीं है, इसलिए कोर्स करेक्शन कर लो। अब थ्योरी पलट गई, अब थ्योरी पलट गई। अब भूमियार किस